मित्रों, यदि आपकी नीयत साफ हो तो ईश्वर भी आपकी सहायता करने के लिए किसी न किसी रूप में आपके पास आ ही जाते हैं। आज की हमारी कहानी भी जीवन चक्र के इसी भाव से जुड़ी हुई है। यह कहानी है गोपाल दास नाम के गरीब ब्राह्मण किसान की, जो कड़ी मेहनत करके अपना गुजारा करता था। दिन भर की कमाई से उसे जो भी कुछ मिलता, वह अपनी पत्नी मालती को लाकर दे देता। उसकी पत्नी सबसे पहले भगवान भोलेनाथ को भोग लगाती और फिर अपने पति को खिलाती। उसी गांव का मुखिया था सेठ मूलचंद। वह बहुत ही लालची और बेईमान किस्म का आदमी था। वह गरीब गांव वालों को ब्याज पर पैसे देता और फिर लिखा पढ़ी में धोखा करके गरीबों को लूट लेता। एक दिन उसकी इस करनी का पता गोपाल दास को चल गया। इसके बाद कहानी में क्या हुआ, जानने के लिए पूरी कहानी सुनते हैं। यह कहानी है रत्नापुर नाम के गांव की, जहां गोपाल दास नाम का एक बहुत ही गरीब और ईमानदार ब्राह्मण रहा करता था। वह अपना गुजारा करने के लिए खेती बाड़ी का काम करता था। दिन भर की मेहनत के बाद वह जो भी हासिल करता, उसे अपनी पत्नी को लाकर दे दिया करता। उसकी पत्नी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी, इसलिए वह अपने पति के द्वारा लाई हुई हर रूखी सूखी मजदूरी को प्रेम पूर्वक भगवान भोलेनाथ को अर्पण कर देती। उसी गांव में एक मुखिया था जिसका नाम था सेठ मूलचंद। वह बहुत ही लालची और बेईमान किस्म का आदमी था, लेकिन उसके दिखावे के चलते उसकी बेईमानी कभी भी किसी की नज़रों के सामने नहीं आती थी। वह गांव के गरीब और भोले भाले लोगों को अधिक ब्याज पर पैसे देता और फिर लिखा पढ़ी में धोखाधड़ी करके उन गरीब लोगों को लूट लेता था। बेचारे गांव के गरीब और भोले भाले लोग अपनी शिकायत लेकर राजा के पास भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि लिखा पढ़ी के सारे कागज मुखिया के पलड़े में ही पहले से झुके होते थे। एक बार की बात है, गांव में फसल बहुत कम हुई। जितना अनाज गांव की मिट्टी एक बार में दे सकती थी, उसे मुखिया मूलचंद ने बहुत पहले कम रुपए में गांव के कुछ धनी लोगों से खरीद कर अपने गोदामों में भर लिया, ताकि जरूरत पड़ने पर वह ज़्यादा पैसों में अनाज बेच सके। मुखिया की यह बात किसी को नहीं पता थी। एक दिन गरीब गोपाल दास गांव के मुखिया से अपने खेतों के लिए कुछ उधार के बीज मांगने गया था। जैसे ही वह मुखिया के घर के पीछे के हिस्से में पहुंचा, उसे मुखिया की आवाज़ सुनाई दी, जो अपने मुंशी नटवर लाल से कह रहा था, मुंशी जी एक काम करो, सबके उधार खाते में दो दो सिक्के बढ़ा दो। इस पर मुंशी जी ने कहा, सरकार, अभी पिछले हफ्ते ही तो एक एक सिक्का बढ़ाया था, कम से कम आधा महीना तो गुजरने दीजिए। नहीं नहीं, आधे महीने में तो बहुत समय है। अगर किसी ने पहले ही पैसा चुका दिया तो मेरा इस महीने का ब्याज तो मिट्टी में मिल जाएगा। मुखिया मूलचंद ने मुंशी को समझाते हुए कहा। मुंशी और मुखिया दोनों ही नहीं जानते थे कि उनकी बातें किसान गोपाल दास कान लगाकर सुन रहा था। वह लोग बातें कर ही रहे थे कि अचानक गोपाल दास घर के पीछे से होता हुआ सीधा उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो गया। यह देखकर मुखिया के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई, क्योंकि उसके धोखे की सारी करतूत अब गोपाल दास को पता चल चुकी थी। मुखिया को डर था कि अब गोपाल दास सभी गांव वालों को सच बता देगा। उसने प्यार से गोपाल दास से पूछा, कहो गोपाल दास, कैसे आना हुआ? घर में सब कुछ कुशल मंगल तो है? मुखिया की बातें सुनकर भी गोपाल दास खामोश रहा और एक टक उसे घूरता रहा। मुखिया ने मुंशी से कहकर उसके लिए पानी मंगवाया, लेकिन गोपाल दास ने पानी नहीं पिया। उसने अपना मौन भंग करते हुए मुखिया से कहा, हम गांव वालों के साथ ऐसा घिनौना पाप करते हुए तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आई? सब लोग तुम पर कितना भरोसा करते हैं, लेकिन तुमने किसी का भी ख्याल नहीं किया। मैं तो तुमसे बीज लेने आया था, लेकिन अब तुम जैसे पापी से मैं कुछ नहीं लूँगा और सभी को तुम्हारी असलियत बता दूंगा। इतना कहकर गोपाल दास मुखिया के घर से बाहर निकल गया। मुखिया गोपाल दास की धमकी से बहुत डर गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। इतने में मुंशी नटवर लाल ने उसे एक ऐसा सुझाव दिया कि उसका मन खुशी से झूम गया। मुंशी के सुझाव में मुखिया की समस्या का समाधान था। दूसरी ओर गोपाल मुखिया के घर से सीधा अपनी झोपड़ी में गया और अपनी पत्नी को मुखिया के घर में हुई सारी बातें बता दी। गोपाल दास ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर निर्णय किया कि चाहे जो मर्जी हो जाए, वह अब गांव वालों को मुखिया के धोखे का शिकार नहीं होने देगा। अगले दिन सारे गांव वालों को मुखिया की असलियत के बारे में पता बता देंगे।
जैसे तैसे करके दिन बीता और भगवान भोलेनाथ जी को प्रणाम करते हुए गोपाल दास अगले दिन गांव वालों को मुखिया की सारी सच्चाई बताने के लिए चल दिया। जैसे ही वह घर के बाहर निकला, उसे 4-5 लोगों का समूह जाता हुआ दिखाई दिया, जो मुखिया के घर जाने की ही बात कर रहा था। गोपाल दास ने सोचा क्यों न पहले इन्हीं लोगों को असलियत से परिचित करवाया जाए। इतना विचार करके गोपाल दास सीधा उन लोगों के पास पहुंचा और मुखिया मूलचंद की सारी सच्चाई बता दी। मुखिया के बारे में ऐसी बातें सुनकर वो लोग बहुत क्रोधित हुए और उसे बुरा भला कहा। उन लोगों का कहना था कि मुखिया जी ने उनके लिए इतना भव्य आयोजन करवाया है, सारे गांव को न्योता दिया है, और तुम एक गरीब किसान होते हुए इतने महान पुरुष पर इल्जाम लगा रहे हो। महान पुरुष वाली बातें सुनकर गोपाल दास एकदम हक्का बक्का रह गया और मन ही मन सोचने लगा कि भगवान, यह आपकी कैसी माया है। लोगों का धन चुराने वाला आज के समय उन्हीं लोगों के लिए महान है, और सच बताने वाला आदमी बुरा आदमी। उसने इतना ही कहा था कि पास के मंदिर में भागवत हो रही थी। कथा के बोल उसके कानों में पड़े, जहाँ पंडित जी कथा में कह रहे थे कि ईश्वर समय समय पर मनुष्य की परीक्षा लेता रहता है। जो उस परीक्षा में सफल होता है, वही उस परमेश्वर की कृपा का पात्र बनता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने सत्कर्म को निस्वार्थ भाव से करता रहे। कथा के इन बोलों ने गोपाल दास के अंदर एक नई सकारात्मक ऊर्जा भर दी और वह लोगों की आंखों से झूठ की पट्टी उतारने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वह थोड़ा आगे पहुंचा, उसने देखा कि दूर एक बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है। सारा गांव निशुल्क भोजन कर रहा है। तरह तरह की जायकेदार पकवानों की सुगंध ने सारे वातावरण को अपने रंग में रंग दिया था। इतनी स्वादिष्ट सुगंध के चलते गोपाल दास का मन भी भोजन करने के लिए मचल उठा। जैसे ही वह पंडाल के पास पहुंचा, उसे देखते ही मुखिया ने लोगों को जोर जोर से कहना शुरू कर दिया कि यह गोपाल दास चोर है, भ्रष्टाचारी है, जो उसे लोगों का धन चुराने की नई नई तरकीब बता रहा था और उसे भी अपने साथ चोरी में शामिल करना चाहता था। यह दिमाग मुंशी नटवरलाल का चल रहा था, जो मुखिया मूलचंद के हर काले कामों को सफ़ेद रंग में रंगता ही जा रहा था। मुखिया ने गांव के लोगों के लिए इतना भव्य भोजन समारोह किया था, इसलिए लोग मुखिया की बातों को आसानी से मान गए और गोपाल दास को वहां से निकाल दिया। मुखिया ने वहां लोगों से कहा कि आज के बाद ना तो इस कपटी गोपाल दास से कोई बात करेगा और ना ही उससे किसी तरह का कोई संबंध रखेगा। यह सुनकर गोपाल दास बहुत उदास हो गया, लेकिन उसने फिर भी अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा और मुखिया से कहने लगा कि एक दिन वो उसकी असलियत राजा के सामने जरूर लाएगा और गांव के भोले भाले लोगों को छल से बचाएगा। इतना कहकर गोपाल दास वहां से चला गया। कुछ दिनों के बाद निर्जला एकादशी का व्रत आने वाला था, जिसके चलते गांव के पुराने मंदिर में भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए उस दिन काशी के मठ के सबसे बड़े गुरुकुल से कुछ साधु आने वाले थे। गांव की यह परंपरा थी कि वहां के लोग सदियों से साधुओं को निर्जला एकादशी के अगले दिन भोजन करवाते थे, लेकिन इस बार राशन और अनाज की कमी थी। इसलिए लोगों ने मुखिया से साधुओं को भोजन करवाने के लिए अनाज मांगना शुरू कर दिया। मुखिया के पास गांव वालों की नज़रों में अच्छा बनने का इससे बेहतर कोई मौका नहीं था, इसलिए उसने कुछ अधिक पैसों में गांव के लोगों को अनाज देना शुरू कर दिया। अब सभी के पास साधुओं को भोजन कराने के लिए अनाज था, लेकिन बेचारा गोपाल दास, उसकी रसोई किसी पुराने बर्तन की तरह बिल्कुल खाली थी। मुखिया के कहने के चलते गांव वालों ने गोपाल दास की सहायता करने से मना कर दिया था। वह मन ही मन सोच रहा था कि आखिर उससे ऐसी क्या गलती हुई जो आज उसके घर में साधुओं को भोजन कराने के लिए एक मुट्ठी अनाज भी नहीं निकल रहा। बहरहाल दिन बीतते गए और वह ईश्वर से प्रार्थना करता रहा कि हे ईश्वर, निर्जला एकादशी के समारोह में उसकी लाज रख ले। आखिरकार निर्जला एकादशी का दिन आ ही गया। काशी से साधुओं का जत्था आया और सभी ने निर्जला व्रत करते हुए भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री हरि विष्णु की रात भर पूजा अर्चना की। साधु भारी संख्या में आए थे, इसलिए गांव के लोगों ने अपनी अपनी इच्छा अनुसार अपनी रसोई से उन्हें भोजन, अनाज आदि दान में दिया। लेकिन गोपाल दास, वह अपनी झोपड़ी से बाहर ही नहीं निकला। वह जानता था कि यदि घर से बाहर निकलेगा तो सबके सामने उसका मजाक बन जाएगा। गोपाल दास को गांव में न पाकर मुखिया ने उसकी बेइज्जती करने की ठान ली। वह सीधा राजमहल गया
और मठ के साधुओं के गुरु आचार्य रामकृष्ण जी से बोला कि वह उनके गांव में पधारें और सबसे धनी और ईश्वर भक्त गोपाल दास के घर भोजन ग्रहण करें। आचार्य जी ने उसकी विनती स्वीकार कर ली और अपनी साधु मंडली के साथ सीधा गोपाल दास के घर पहुंच गए। घर के बाहर साधु संतों के जत्थे को देखकर गोपाल दास चिंता में पड़ गया। उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। पत्नी के कहने पर उसने अपनी झोपड़ी का दरवाजा खोला तो सामने एक तपस्वी के दर्शन हुए जो उसके घर अतिथि बनकर आए थे। आचार्य जी यूं तो केवल राजा के अतिथि बनते थे, लेकिन इस बार मुखिया की चाल के चलते वह गरीब गोपाल दास की झोपड़ी में आए थे और अपने साथ राजा और 100 साधु भी लाए थे। इतने लोगों को एक साथ देखकर गोपाल दास घबरा गया और ईश्वर का नाम लेने लगा। आचार्य जी ने आते ही गोपाल दास को एक छोटी सी टोकरी थमाई और घर के अंदर आ गए। गोपाल दास को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। गांव का मुखिया इस प्रतीक्षा में था कि कब गोपाल दास की बेइज्जती हो। दूसरी तरफ गोपाल दास जंगल से कुछ फल तोड़कर लाया और टोकरी में डालकर अपने छोटे से मंदिर में भगवान के आगे रख दिए। उसकी पत्नी सोच ही रही थी कि वह साधुओं को इतने से फल कैसे दे। तभी कपटी मुखिया बोला, आचार्य जी, मुझे लगता है कि इस ढोंगी ब्राह्मण ने आपका उपहास बनाया है। आप मेरे यहाँ पर भोजन के लिए चलें। वहाँ मैंने बहुत सारे पकवान बनवा कर रखे हैं। आचार्य जी सब सब समझ गए। इसलिए वह मुस्कुराते हुए बोले, बच्चा, आज तो हम गोपाल दास के घर पर ही भोजन करेंगे। तुम एक काम करो, मेरे इस शिष्य को भोजन करा दो। इतना कहकर आचार्य जी ने अपना एक शिष्य मुखिया के साथ भेज दिया। मुखिया मनी मन शिष्य को बुरा भला कहने लगा कि उसकी वजह से अब वह गरीब गोपाल का मजाक उड़ता हुआ भी नहीं देख पाएगा। फिर भी उसने शिष्य को भोजन करवाना शुरू किया। यहाँ गोपाल दास के घर में उसकी हृदय गति बढ़ती ही जा रही थी। तभी आचार्य जी ने उसकी पत्नी को आवाज लगाते हुए कहा, बेटा, हम फलाहारी साधु हैं और जीवन भर फल खाकर ही अपना गुजारा करते हैं। यदि तुम्हारे पास हमारे लिए फल हो तो लाकर दो। आचार्य जी के मुख से इतनी बात सुनकर एक पल के लिए दोनों पति पत्नी खुश हो गए, लेकिन उन्हें अब चिंता थी कि इतनी बड़ी मंडली को इतने से फल कैसे पूरे होंगे। फिर भी उन्होंने आचार्य जी और मंडली को एक एक फल देना शुरू कर दिया। वह मंदिर में जाते और एक एक फल लाकर साधुओं को दे देते। यह सिलसिला कुछ देर तक चलता रहा। सभी साधुओं ने जी भरकर फल खाए। हैरानी की बात थी कि मंदिर में फलों की टोकरी अभी भी भरी हुई थी। इतने में मुखिया रोता हुआ आचार्य जी के पास पहुंचा और कहने लगा, स्वामी जी, आपके शिष्य तो भोजन खाते ही जा रहे हैं, उनका पेट नहीं भर रहा। आचार्य जी ने हंसते हुए कहा, एक काम करो, गोपाल से उसके लिए कुछ फल ले जाओ, क्या पता उसका पेट भर जाए। मुखिया भागता हुआ गया और शिष्य को वह फल दे दिया। फल खाते ही शिष्य की भूख शांत हो गई और फिर दोनों आचार्य जी के पास पहुंच गए। यहाँ आचार्य जी गोपाल दास के भोजन से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने गोपाल को वर मांगने के लिए कहा। गोपाल दास ने बिना अपना ख्याल किए कहा, आचार्य जी, मैं चाहता हूँ कि मुखिया के उधार खाते की किताब राजा सबके सामने देखें। फिर क्या था, खाते की किताब सबके सामने लाई गई और गांव के लोगों के साथ धोखा करने के अपराध में उसे सजा दी गई। आचार्य जी गोपाल दास के भोलेपन से बहुत खुश हुए और बोले, बस तुमने सिद्ध कर दिया कि यदि सच्चे मन और साफ नियत से कर्म किया जाए तो विधाता भी सहायता करने के लिए आ ही जाते हैं। इतना कहकर आचार्य जी सभी को लेकर महल में चले गए। गोपाल दास के मंदिर में फलों की टोकरी अभी भी भरी हुई थी। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।